जनता सरकार मोर्चा कोसी सीमांचल टीम मधेपुरा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस पे हम ही नहीं, बहुत हमारे अनेकों महापुरुष उस पे चर्चा कर चुके हैं पहले ही। तो उस सभी महापुरुषों में से कुछ महापुरुष का हम नाम रखने जा रहे हैं। जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश है, ये 6/3/1986 की चर्चा है, परिचर्चा है रुपया के बारे में कि अंग्रेज़ों का राज था, न्याय होता था, उसके अंतर्गत रहते थे, ये सब परेशानी नहीं थी, न्याय मिलता था, इतने झगड़े नहीं थे, इतनी चोरी नहीं थी, इस तरह की कोई बेईमानी नहीं थी, ये कुछ नहीं था, बड़ी मस्ती थी। फिर चांदी का एक रुपया था और धोखा हो गया। उसी में हम ऐसे रास्ते चले गए, हमारे घर की शांति चली गई, हमारे भाइयों की शांति चली गई, हमारे बच्चों की शांति चली गई, हमारे समाज की शांति चली गई, हमारे देश की शांति चली गई। ये सब का सब पूरा खत्म हो गया। और ये तो बाबा गुरुदेव जी का कहना है। और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी कुछ परिचर्चा रहा है इस विषय पे कि 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में स्वर्णिम दिन माना जाएगा। पूर्वी एशिया के समस्त भागों के भारतीय स्वतंत्रता लीग के प्रतिनिधि सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की ऐतिहासिक घोषणा सुनने के लिए एकत्रित हुए। खचाखच भरे हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा में कहा कि अस्थायी सरकार का यह कार्य होगा कि वह भारत से अंग्रेजों और उनके मित्रों को, उनके कर्मचारियों को निष्कासित करें। अस्थायी सरकार का यह भी कर्तव्य होगा कि भारतीयों की इच्छानुकूल और उनके विश्वास की आज़ाद हिंद अस्थायी सरकार का निर्माण करें। नेताजी द्वारा घोषणा को प्रेरणापूर्वक अपील के साथ समापन हुआ। ईश्वर के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर, जिन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र बनाया, उन स्वर्गवासी वीरों के नाम पर जिन्होंने शौर्य एवं आत्म बलिदान की परंपरा बनाई, हम भारतवासियों से देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने और भारतीय झंडे के नीचे आने का आह्वान करते हैं। यह घोषणा आज़ाद हिंद सरकार की ओर से निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित थी। सुभाष चंद्र बोस, राज्याध्यक्ष, प्रधानमंत्री, युद्ध एवं विदेश मंत्री, कप्तान श्रीमती लक्ष्मी, महिला संगठन, M.A. अय्यर, प्रचार एवं प्रसारण विभाग, ले कर्नल A.C. चटर्जी, वित्त मंत्रालय, ले कर्नल अजीज अहमद, ले कर्नल N.S. भगत, लेफ्टिनेंट कर्नल J.K. भोसले, लेफ्टिनेंट कर्नल गुलजार सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल M.Z. कियानी, लेफ्टिनेंट कर्नल A.D. लोग नादन, ऐसे बहुत सारे किरदार निभाने वाले हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके। और उसके बाद फिर आते हैं विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जी के विचार से हम लोग प्रेरणा से प्रेरित होकर के जिस पुस्तक से आज हम आपको इन महापुरुषों का आपको जिस के विचारों का हम आज दर्शन करा रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, जिनके लेखक